मार्केट डिकोड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कैंडल को डिकोड करने वाले हैं जो बाजार के मन की बात, उसकी असली ताकत बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बताती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मारुबोजू पैटर्न की। तो चलिए सीधे इसकी गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक अकेली कैंडल ये बता दे कि बाजार में इस वक्त पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शक नहीं, बस क्लियर कट डायरेक्शन। सुनने में कमाल लगता है ना? यही वो पावर है जो मारुबोजू पैटर्न हमें देता है। तो इसे ट्रेडिंग की दुनिया में अल्टीमेट पावर कैंडल भी कहते हैं। और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। देखिए, ये कोई आम कैंडल नहीं है। ये तो खरीदारों या बेचने वालों के एक तरफा कंट्रोल का, एक तरफा जीत का खुला ऐलान है। तो आखिर ये मारुबोजू है क्या भला? देखिए, ये एक जापानीज कैंडलस्टिक है जिसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें कोई विक यानी बाती नहीं होती, या होती भी है तो बहुत ही छोटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार जब खुला और जब बंद हुआ उसके बीच में प्रेशर सिर्फ एक ही तरफ था। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ऊपर नीचे का ड्रामा नहीं, सिर्फ प्योर एक्शन। अब इसके दो मुख्य रूप होते हैं और दोनों को समझना बहुत आसान है। पहला है बुलिश मारुबोजू। ये कैंडल दिन के सबसे निचले लेवल पर खुलती है और सीधे जाकर सबसे ऊंचे लेवल पर बंद होती है। मतलब खरीदारों ने पूरी तरह से मैदान मार लिया। और दूसरा, ठीक इसका उल्टा, बेरिश मारुबोजू। ये दिन के सबसे ऊंचे लेवल पर खुलती है और सबसे निचले लेवल पर जाकर बंद होती है। यहां पर सेलर्स यानी बेचने वाले पूरी तरह से हावी। देखिए, इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये कैंडल सिर्फ एक ही बात चीख चीख कर कहती है, टोटल कन्विक्शन, मतलब पूरा भरोसा। जब भी ये चार्ट पर बनती है ना, तो समझ लीजिए कि एक साइड ने दूसरी साइड को पूरी तरह से धो डाला है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई और मुझे लगता है कि ये अब तक काफी क्लियर भी है। लेकिन असली खेल तो चार्ट्स पर होता है ना? तो सवाल ये है कि असली चार्ट्स पर एक मजबूत मारुबोजू सिग्नल को पहचाने कैसे। आइए अब इस पर बात करते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। देखिए, किताबों में तो परफेक्ट मारुबोजू होता है बिना किसी विक के, लेकिन रियल मार्केट में ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो एक गोल्डन रूल याद रखिए, अगर कैंडल की विक या बाती उसकी पूरी बॉडी के 10% से कम है तो उसे एक मजबूत मारुबोजू माना जा सकता है। ये एक प्रैक्टिकल नियम है जो असल ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर नए ट्रेडर्स कर बैठते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, वॉल्यूम को कंफर्म ही नहीं करना। दूसरी, मार्केट जब साइडवेज हो, एक रेंज में फंसा हो, तब इस पैटर्न पे ट्रेड करना। और तीसरी और सबसे आम गलती, हर बड़ी हरी या लाल कैंडल को मारुबोजू समझ लेना। याद रखिए, हर बड़ी कैंडल मारुबोजू नहीं होती। तो ठीक है, हमने सिग्नल पहचान लिया, गलतियों से बचना भी सीख लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जब एक मजबूत सिग्नल मिले तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? उसे ट्रेड कैसे करना है? यहां एक बहुत ही सीधा और असरदार गेम प्लान है। मान लीजिए आपको एक बुलिश मारुबोजू दिखता है, तो एंट्री होगी अगली कैंडल के खुलते ही। स्टॉप लॉस कहां लगेगा? मारुबोजू के लो के ठीक नीचे। और टारगेट कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब जितना रिस्क है उसका दुगना प्रॉफिट। और बेरिश सेटअप में सब कुछ ठीक इसका उल्टा। एंट्री अगली कैंडल की ओपन पर, स्टॉप लॉस मारुबोजू के हाई के ठीक ऊपर, और टारगेट वही मिनिमम 1:2। लेकिन रुकिए, एक अच्छा सिग्नल मिलना ही काफी नहीं है। एक अच्छा सिग्नल, एक बेहतरीन ट्रेड तभी बनता है जब बाजार का ओवरऑल माहौल, उसका कॉन्टेक्स्ट उसे सपोर्ट करे। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। तो इस सिग्नल को और भी पक्का करने के लिए हमें 3 चीजों की पुष्टि करनी होगी। 3 सवाल पूछने होंगे। पहला, क्या यह पैटर्न मार्केट के मौजूदा ट्रेंड की दिशा में बन रहा है? दूसरा, क्या यह किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रहा है? और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या इसे अच्छे खासे वॉल्यूम का साथ मिल रहा है? और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये नंबर दिमाग में बैठा लीजिए। एक पावरफुल भरोसेमंद मारुबोजू सिग्नल के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम उस दिन का पिछले कुछ दिनों के औसत से कम 1.5 गुना यानी 1.5x ज्यादा होना चाहिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट मनी उस मूव में शामिल हो चुके हैं।
और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जब आप ट्रेंड की दिशा में मारूबोजू पर ट्रेड करते हैं तो सक्सेस रेट 65 से 70% तक जा सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो यही सक्सेस रेट गिरकर सिर्फ 45 से 55% रह जाता है। तो सबक साफ है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक ऐसा फाइनल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड किया जा सके। लेकिन उस फाइनल चेकलिस्ट पर जाने से पहले अगर आपको मार्केट को समझने का ये सीधा और साफ तरीका पसंद आ रहा है तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दें और मार्केट डिकोड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे क्रिस्टल क्लियर इनसाइट्स आपसे कभी मिस ना हो। तो ये रही आपकी 3 स्टेप मारूबोजू चेकलिस्ट। ट्रेड लेने से पहले हमेशा इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, पैटर्न को पहचानें। क्या ये एक असली मारूबोजू है जिसमें विक 10% से कम है? स्टेप 2, वॉल्यूम को कंफर्म करें। क्या वॉल्यूम औसत से कम 1.5 गुना ज्यादा है? और स्टेप 3, कॉन्टेक्स्ट को जांचें। क्या ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साथ है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। तो अब इस सिग्नल को डिकोड करने का तरीका आपके पास है। इसकी ताकत और इसकी सीमाओं को आप समझते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये सिग्नल क्या है, सवाल ये है कि आप इसे अगली बार अपने चार्ट्स पर कहाँ स्पॉट करने वाले हैं।